हेलो पिला माने मु हेउची गंजाम जिल्लार हिंजिलिकाटू ब्लॉक रो वृंदावन सरकारी उच्च विद्यालय रो प्रधान शिक्षयित्री श्रीमती शांतिलता मुनि। आज आमे नवम श्रेणी रो इतिहास बही रो किछि विषय रे आलोचना करिबा। गोटे कथा कहिलो, मनुष्य जाति काहेकि समस्त पशु पक्षी मानक ठारू भिन्न होई परिछि? हाँ, काहेकि ना से भाषार व्यवहार जानी, निज मनर भावना को अन्य सहित बांटी पारुछि, परिप्रकाश करि पारुछि भाषार व्यवहार को नहीं। सेइथि पई तो मनीष आज पृथ्वीर श्रेष्ठ जीव बोली निजको प्रमाणित करि पारिछि। आमे समस्ते गंगाधर मेहरंकर एक प्रसिद्ध बाणी शुणिछंती, उच्च हेबा पई कर जदि आशा, उच्च कर आगे निज मातृभाषा। कथारे अछि, जो जातिर साहित्य जेते विकसित सेई जाति सेते विकसित। तेणु आमर ए आलोचनारू तुमे जानि पारिथिबो, आज आमे आमर महान परंपरार साहित्यर विकास विषय रे किछि आलोचना करिबा। तो आरंभ करिबा आमर तृतीय पाठरू। पाठर नाम भारतर कला, स्थापत्य, शिल्प कौशल, साहित्य, विज्ञान एवं वैषयिक विद्या। पूर्व अध्याय गुड़ाकरे आमे समस्ते आलोचना करिसंती भारतर शिल्प कौशल, हस्ततंत्र, हस्तशिल्प एवं भारत रे प्रसिद्ध लाभ करितिबा साड़ी, शाल और चादर विषय। भारतर साहित्य अत्यंत पुरातन, अत्यंत समृद्ध, ता सहित जनप्रिय मध्य। तेणु एई सबु कारण हेतु आमे आम देश रे एक मूल्यवान ऐतिह्य सृष्टि करि पारिछन। जदि आमे देखिबा, आमर सबुठारु प्राचीन भाषा हेउछि पाली भाषा एवं एई भाषा सहित संस्कृत, उर्दू, पारसी तथा हिंदी एवं इंग्राजी परी केते वैदेशिक भाषा सहित आम देशर समस्त आंचलिक भाषा रे भारत साहित्य सृष्टि करिबारे सफल होई अछि। विशेष भाव जदि आमे आलोचना करिबा, भारतर साहित्य को आउ टिके निखुण भाव बुझीबा को चेष्टा करिबा, ताहेले आमे देखिबा भारत साहित्य को दुई भागरे विभक्त करा जाई अछि। प्रथमटी हला धर्म साहित्य एवं द्वितीयटी हला निरपेक्ष साहित्य। धर्म साहित्य जो साहित्य विशेष भाव किछि धर्म को दृष्टि रे रखी लेखा जाई थाए ताकू धर्म साहित्य कुहाजिबो। एवं निरपेक्ष साहित्य जो साहित्य समाज, संस्कृति, से समयर चालीचलन इत्यादि विषय रे किछि वर्णना करि थाए ताकू निरपेक्ष साहित्य बोली कुहाजिबो। जेतेबेले आमे आलोचना कले साहित्य दुई प्रकार, धर्म साहित्य एवं निरपेक्ष साहित्य, तुम मनरे निश्चित भाव प्रश्न आसुथिबो जे ताहाले आमर भारतर सर्वप्रथम साहित्य कोन? आमर भारतर सर्वप्रथम साहित्य हेउछि वेद। ख्रीष्टपूर्व 2000 मसीहा रे प्रथम करी पंचसिंधु एरिया रे आमर ऋग्वेद विषय रे आलोचना करा जाइथिला, बा आमे कहिबा 2000 मसीहा रे ऋग्वेद रचित होइथिला। ऋग्वेद को साथी जोगै देबा पई बा वेद को आउरी रुद्धिमंत करिबा पई परवर्ती समय रे सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद रचित होइथिला। सामवेद को गायन करा जाए, अथर्ववेद रे विभिन्न चिकित्सा शास्त्र विषय रचना करा जाइछि
एई चित्र को देखि तुमे जानी पारुथिबो जे आमर देशरे 4 गोटी मुख्यतः वेद रहिछि। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। वेद को अधिक रुद्धिमंत करिबा पई, से विषय रे अधिक किछि जानिबा पई परवर्ती समय रे भारतर साहित्यकार माने तत्संपर्कित किछि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि रचना करिथिले। मनरे प्रश्न आसे, ताले ए संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सबु कौन? निहाती भाबरे एई सबु गुडाक आमकु वेद को अधिक रूप में बुझिबा पई सहयोग करती, साहाय्य करती। समयर अग्रगति सहित भारत रे अन्यान्य साहित्य निजको परिप्रकाश करथिले, जोथिरे कि आमे देखिबा कथा उपनिषद, रामायण, महाभारत आमर भारतर प्राचीन साहित्य रे निजको रुद्धिमंत करिछन। प्राचीन साहित्य परे आमे देखिबा भारत रे परिप्रकाश करिथिला बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। उभय धर्मर प्रचार प्रसार बेले उभय धर्म निज निजर साहित्य को बलियान करिथिले। जदि आमे जैन साहित्य विषय आलोचना करिबा ताहाले देखिबा जैन साहित्य मध्यरे अंग, उपांग, मूल एवं सूत्र एमाने प्रमुख स्थान ग्रहण करिसंती। एवं यदि जैन धर्मर जने महान साहित्यिक विषय आलोचना करिबा, से आउ केही नुहंती, से हेउचंती भद्रबाहु, जे कि एक प्रसिद्ध पुस्तक रचना करिथिले, जाको समग्र पृथ्वी कल्पसूत्र नाम रे जाने। तो जैन साहित्यर प्रमुख साहित्य हिसाब रे कल्पसूत्र निजको प्रमाणित करिछि। जैन धर्म सहित जदि आमे देखिबा, जैन धर्म सहित बौद्ध धर्म मध्य एक तत्कालीन धर्म थिला। तो बौद्ध धर्म को रुद्धिमंत करिथिला निश्चित रूप रे बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म साहित्यर सर्वश्रेष्ठ साहित्य विषय रे आमे जदि आलोचना करिबा, सेठी हेला त्रिपिटक। त्रिपिटकर अर्थ सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक। त्रिर अर्थ 3, तेणु 3टी पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक एवं अभिधर्म पिटक, 3टी पिटक को त्रिपिटक रूप में नामित करा जाई अछि, जहा कि हेउछि बौद्ध धर्म साहित्यर सर्वश्रेष्ठ रचना। त्रिपिटक व्यतीत जदि आमे बौद्ध धर्म साहित्यर अन्य धर्म साहित्य विषय आलोचना करिबे, सेगुड़ाक हेउछि गौतम बुद्धंकर बौद्ध जातक गल्प। आमे समस्ते निश्चित रूप रे आमर जेजे बापा जेजे मां ठारू गौतम बुद्धंकर जातक गल्प को शुणिछंती एवं से जातक गल्परू अनेक भल भल कथा मध्य शिखिछंती। बौद्ध जातक गल्प व्यतीत अश्वघोषंकर बुद्ध चरित, नागार्जुनଙ୍କ द्वारा रचित प्रज्ञा पारमित सूत्रशास्त्र, वसुमित्रଙ୍କ द्वारा रचित महाविभाषा शास्त्र, ए समस्त साहित्य बौद्ध साहित्यर एक अमूल्य संपद, जे कि बौद्ध साहित्य को रुद्धिमंत करिछि। तुमे समस्ते एठी निश्चित रूप रे गौतम बुद्धंकर चित्र को देखि पारुअछ। जेमिति आमे जानिछंती बौद्ध धर्म वर्तमान भारत व्यतीत पृथ्वीर अन्यान्य देश तथा श्रीलंका, नेपाल,
भूटान, काम्बोडिया इत्यादि देश रे अद्यावधि निजर स्थान बजाय रखिअछि। वर्तमान धर्म साहित्य पर आमे आलोचना करिबा आमर निरपेक्ष साहित्य विषय। एई निरपेक्ष साहित्यर नामरू ही तुमे जानी पारुथिबो निरपेक्षर अर्थ हेउछि जो साहित्य कौनसी धर्म को पक्षपात न करी सेई समयर प्रचलित प्रथा, परंपरा, संस्कृति, रीति नीति, चाली चलन को नहीं रचित होइथिबा साहित्य को निरपेक्ष साहित्य बोली कुहा जाए। आमे माने एइठारे जने महान भाषाविद व्याकरण रचितांकर चित्र को देखुचंती। से हेउचंती पाणिनि, जे कि चंद्रगुप्त मौर्यंकर समसामयिक थिले। पाणिनिଙ୍କ द्वारा रचित अष्टाध्यायी 8टी अध्याय को नहीं रचित होइथिबा एक महान व्याकरण पुस्तक अटे। परवर्ती समय रे मौर्य युगरे कौटिल्यଙ୍କ द्वारा रचित अर्थशास्त्र सेई समयर शासन पद्धति को नहीं लेखा जाइथिबा राजनैतिक संबंध रे वर्णना करा जाइथिबा एक महान पुस्तक, जार आवश्यकता वर्तमान समय रे मध्य उपलब्ध करा जाउअछि। शुंग वंशर राजत्व समय रे पतंजलिଙ୍କ द्वारा पाणिनिଙ୍କର व्याकरण व्याख्या संस्कृत व्याकरण को आउ टिके अधिक सहजमय करिथिला, जाकी आमको संस्कृत व्याकरण को सरल भावरे शिखिबारे बुझिबारे सहयोग करिथिला। वर्तमान आमे आलोचना करिबा गुप्त युग, जो युग को साहित्यर सुवर्ण युग कुहा जाए। जो समय रे कालिदास परी महान साहित्यकारंकर जन्म होइथिला। कालिदासंको समस्ते उणा अधिके चिन्हिचंती, तांकर रचना विषय रे सुनिचंती। तांको द्वारा रचित नाटक आज मध्य विभिन्न स्थान रे नाटक आकार रे निजको प्रकाश करुछि। तो देखिबा कालिदासंको द्वारा केउ केउ पुस्तक लेखा जाइथिला ता विषय रे किछि जानि नेबा। गुप्त युगर प्रसिद्ध नाटककार कवि कालिदास प्रसिद्ध पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम, जो राजा दुष्मंत एवं शकुंतलांक विषय रे रचना करा जाई अछि। राजा दुष्मंत एवं शकुंतलांकर सुपुत्र संतान राजा भरतंक नाम अनुसार आम देशर नामकरण भारत होइछि बोली विश्वास करा जाए। एई अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तकटी विश्वर 100टी श्रेष्ठ नाटक मध्यरे निजर स्थान को बजाय रखि पारिछि। केवल संस्कृत भाषा रे नुह, एई पुस्तक को विभिन्न भाषा रे अनुवादित करा जाइछि। अभिज्ञान शाकुंतलम व्यतीत कालिदासंकर अन्यान्य साहित्य कृति विषय रे आमे जदि आलोचना करिबा सेगुड़ाक हैला मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, मेघदूतम। ए समस्त नाटक एवं काव्य भारतर साहित्य को समृद्धमय करी। आलोचना जदि करिबा मालविकाग्निमित्रम रे अग्निमित्र एवं मालविकांक प्रेम संपर्क को वर्णना करा जाई अछि। रघुवंशम आमर रघुवंशर आमर हिंदू धर्मर पूज्य देव श्री रामचंद्र को नहीं रचना करा जाई अछि। ऋतु संहार रे आमे
जो वर्तमान 6टी ऋतु विषय आलोचना करुचंती सेई ऋतुमानंकु नै ऋतु संहार रे वर्णना करा जाई अछि। एवं मेघदूतम काव्य रे राजा यक्ष तांको प्रेयसी अलकांको पई मेघ साहाय्य रे मेघ को दूत करी केमिति निज मनर कथा को प्रकाश करथिले से सब विषय को कालिदास अति सुंदर भाବରେ निजर लेखनी माध्यम रे लोकंको पाखरे पहुंचैचंती एवं समग्र जनमानस जुग जुग धरी एही काव्य को आदरी नेछि। देखिबा समयर अग्रगति सहित केमिति विभिन्न भाषा साहित्य माध्यम रे निजको परिप्रकाश करिछि। आमर पूर्व प्रचलित प्राकृत भाषा स्थान रे संस्कृत भाषा केमिति निजर प्राधान्य वृद्धि करिथिला आलोचना करिबा। गुप्त युग समय रे संस्कृत भाषा निजर विकास पाई सुजोग पाइथिला। विभिन्न गुप्तवंशीय राजा माने संस्कृत भाषा को पृष्ठपोषकता प्रदान करिथिले। जेतेबेले राजा मानक द्वारा गोटे भाषा पृष्ठपोषकता पाउछि सेठारे निश्चित भावरे सेही भाषार विकास हेबो। तो संस्कृत भाषा सेही समय रे सरकारी भाषा रूप रे परिगणित हैला। संस्कृत भाषा को व्यवहार करी विभिन्न प्रकार साहित्य रचना करा गला। संस्कृत भाषा को मुद्रा रे शिलालिपि रे व्यवहार करा गला। विभिन्न प्रकार साहित्य संस्कृत भाषा रे रचित करा गला। एही परि भाबरे गुप्त युगरे संस्कृत भाषार विकसित हेबा सहित संस्कृत भाषा जनादृत होई पारिला। लोक माने ताकू आदरी नैथिले। संस्कृत भाषा रे प्रकाशित विभिन्न पुस्तक को सेमाने दैनंदिन जीवन रे व्यवहार मध्य करिथिले। देखिबा सेही समय रे रचित अन्यान्य नाट्यकृति गुड़िक कौन कौन थिला। प्रथमटी हैला शूद्रकंक द्वारा रचित मृच्छकटिकम, विशाख दत्तंक द्वारा रचित मुद्रा राक्षसम एवं देवी चंद्रगुप्तम, अमर सिंहक अभिधान अमरकोश, विष्णु शर्मांक गल्पगुच्छ पंचतंत्रम, कल्हणंक द्वारा रचित राजतरंगिणी, कल्हणंक द्वारा रचित राजतरंगिणी, बाणभट्टंक द्वारा रचित हर्षचरितम ओ कादंबरी। ठीक सेही परी जयदेवंक द्वारा रचना करा जाइथिबा गीत गोविंदम। एही परी रूपरे सेही समय रे उक्त पुस्तक गुड़िक संस्कृत साहित्य को वृद्धिमंत करिअछि। वर्तमान आमे आलोचना करिबा द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्यंक राजदरबार रे मंडन करिथिबा 9 जण जाको नवरत्न नाम रे आख्या दिया जाइथिला। तुमे सेमानंकर चित्र एठारे देखि पारुअछ। विक्रमादित्यंक सहित एई नवरत्न तांक राजदरबार को शोभामंडित करिथिले। सेमानंक नाम हैला कालिदास, बराह मिहिर, बररुचि, बेताल भट्ट, घटकर्पर, धन्वंतरी, क्षेपणक, अमरसिंह एवं शंकु। राजा विक्रमादित्य एई नवरत्न को नहीं निज राजदरबार केवल शोभावर्धन करि नथिले, बरम आम भारतर संस्कृति एवं ऐतिह्य को परिपृष्ठ करिबारे निजर अवदान देथिले। प्राचीन साहित्य विषय रे
आलोचना करिबा परे आमे वर्तमान आलोचना करिबा इस्लामीय जुगर विभिन्न साहित्य विषय। जेतेबेले मोहम्मद घोरी तराई युद्ध परे भारत रे इस्लामीय धर्मर प्रतिष्ठा करुचंती ता परवर्ती समय रे केमिति विभिन्न साहित्य भारतर साहित्य को रुद्धिमंत करिथिला किछि सम्यक ज्ञान से विषय रे जानिने। दिल्ली सुल्तानीय शासन समय रे अनेक इस्लामीय कवि और गाल्पिकंकर भारतीय साहित्य प्रति विशिष्ट अवदान रही अछि। तांको रचित केतेक साहित्य विषय रे आमे जानिबा। तन्मध्यरु प्रथम हेउछंती अमीर खुसरो, जार चित्रपट तुमे एठारे पाउछ। अमीर खुसरोंको द्वारा लेखा जाइथिबा खांजे उल जुटुच ओ अन्य एक पुस्तक जहाको आमे तारिख ई आलाई नामरे जानुछंती। अमीर खुसरोंको व्यतीत अन्य जने साहित्यकार जिया उद्दीन बरानी तांको द्वारा रचित तारिख ई फिरोज शाही जहाकी फिरोज शाहଙ୍କ विषय वर्णना करुअछि। ठीक सेही परी आउ जणे प्रसिद्ध इस्लामीय साहित्यिक होउछंती मिनहाज उस सिराज। तांको द्वारा रचित तबाकत ई नसीरी सेही समयर राजनैतिक सामाजिक चित्र विषय रे आम माननकु अवगत कराउछि। तो एही परी रूप रे अमीर खुसरो हुअन्तु किंबा जियाउद्दीन बरानी हुअन्तु किंबा मिनहाज उस सिराज हुअन्तु एमानक व्यतीत अन्यान्य साहित्यकार मध्य निजर लेखनी द्वारा इस्लामीय साहित्य को रुद्धिमंत करिसंती। इस्लामीय जुग परे आमे मोगल साम्राज्य को विषय आलोचना करुछंती। बाबरंकर आगमन सहित भारत रे मोगल साम्राज्यर आरंभ होइथिला। मोगल शासन समय रे आमे अनेक शासकों विषय जानिछंती। बाबर, हुमायून, अकबर, जहांगीर। तो एई शासक माने निज निज समय रे साहित्यर पृष्ठपोषकता करिथिले। तो जानि नेबा को साहित्यकार माने सेई समय रे मोगल साहित्य को अधिक रुद्धिमंत करिछन। मोगल शासन समय रे आबुल फाजल नामक जने व्यक्ति जे कि केवल जने साहित्यिक नुह, से जने कवि मध्य थिले, से जने प्राबंधिक मध्य थिले, से जने समालोचक मध्य थिले, से जने ऐतिहासिक मध्य थिले। तो सेही महान लेखक आबुल फाजल को द्वारा रचित आईन ई अकबरी एवं अकबर नामा सेही समयर समसामयिक चित्र आमको प्रदान करिथाए। आबुल फाजल को व्यतीत निजामुद्दीन अहमद को द्वारा लिखित तबाकत ई अकबरी एवं बाबर और जहांगीर को आत्मस्मृति अर्थात सेमानंकर निज जीवन विषय रे लेखा जाइथिबा पुस्तक भारतर साहित्य प्रति मोगल शासनर विशिष्ट अवदान अटे। अबुल फाजल को विषय रे आमे टिके समय पूर्व आलोचना कले। से समय रे से पारसी भाषा को अधिक गुरुत्व प्रदान करिथिले। तेणु आबुल फाजल पारसी भाषार सबुठारु श्रेष्ठ एवं सुसंपन्न लेखक थिले। वर्तमान देखिबा आज आमे कोन कोन आलोचना कले, को विषय रे आमे जानिले। किछि प्रश्न उत्तर माध्यम रे आमे परीक्षा करि नेबा।
आमे आज आलोचना करिथिबा विभिन्न विषय। प्रथम प्रश्न, वेद केते प्रकारर ओ कौन कौन? वेद 4 प्रकारर। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद। द्वितीय प्रश्न, कल्पसूत्र किए रचना करिथिले? हाँ, भद्रबाहु। तृतीय प्रश्न, बौद्ध धर्मर सर्वश्रेष्ठ रचना कौन? हाँ, त्रिपिटक। कहिल देखि पिला माने, कौटिल्यंक अर्थशास्त्र रे केउं विषय उल्लेख करा जाई अछि? हाँ, सेही समयर शासन पद्धति विषय रे आलोचना करा जाई अछि। तापर प्रश्न को जिबा। कालिदासंक रचित केउं नाटकटी विश्वर 100टी श्रेष्ठ नाटक मध्यरे स्थान पाई अछि? हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान किछि शून्य स्थान पूरण करिबा। कहिला देखि, काहाकू भारतर सर्वप्रथम साहित्य भाବରେ विवेचना करा जाए? वेद। द्वितीय शून्य स्थान पूरण करिबा। रघुवंशम काहा द्वारा रचित होई अछि? कालिदासंक द्वारा। एबे कहिल, दशकुमार चरितम काहा द्वारा रचित एक कविता अटे? दंडींक द्वारा। चतुर्थ शून्य स्थान पूरण करिबा। जयदेवंकर द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कृतिर नाम कहिल? गीत गोविंदम। कहिल देखि, अबुल फाजल केउं भाषार एक सुसंपन्न लेखक थिले? पारसी। अति सुंदर। पिला माने आमे आउ टिके अधिक विषय जानिबा जे साहित्य रे जो माने विशेष किछि कार्य करिथांती सेमानंकु प्रोत्साहित करिबा पई सर्वभारतीय स्तर रे किछि प्रोत्साहन मिली थाए। तन्मध्यरु गोटिए हेउछि केंद्र साहित्य एकाडेमी। ए केंद्र साहित्य एकाडेमी
1954 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଅଛି। ସେହି ବର୍ଷଠାରୁ ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଲିଖିତ ଥିବା 22 ଗୋଟି ଭାଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଭାଷାରେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷତଃ ବର୍ତ୍ତମାନର 2021 ମସିହାର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସରିଯାଇଥିବା ଅପେରା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ 2021 ମସିହାର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ମଧୁ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏତିକିରେ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।